माँ, ठंड लग रही है ना, मैं आग जला देता हूँ। उठो ना माँ। बेटा, मेहनत करना, कभी हार मत मानना। माँ की आखिरी बात याद रखना, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इतना कहकर माँ की आंख बंद हो जाती है। माँ, आज फिर ठंड बहुत है। 15 साल हो गए, पर तेरी कमी आज भी लगती है। मैं कुछ कर नहीं पाया माँ। तभी वहां रामदास चाचा आते हैं। सुरजन, आज तेरी माँ की बरसी है। मैं हर साल आता हूँ, पर आज कुछ अलग लेकर आया हूँ। तेरी माँ का आखिरी वादा। चचा, अब क्या बचा है कहने को? बहुत कुछ बचा है बेटा। तेरी माँ ने मुझसे कसम ली थी कि मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। तेरे बाप ने मेरी बात नहीं मानी थी। मैंने कहा था मेहनत कर, पर वो खाट पर पड़ा रहा। और तेरी माँ ठंड में बीमार पड़ी, दवाई के पैसे नहीं थे। एक रात वो चली गई। मैं आज तक खुद को माफ नहीं कर पाया। मैंने अपनी बेटी भी इसी ठंड में खोई थी। मैं नहीं चाहता कि तू भी वही गलती करे सुरजन। आज से मेहनत कर। मैं कसम खाता हूं तेरी माँ की, तेरी शादी मैं अपने हाथों करवाऊंगा। तेरी माँ को ऊपर से मुस्कुराता हुआ देखूंगा। चाचा, आज से मरते दम तक मेहनत करूंगा, तेरी और माँ की कसम। माँ, आज से नया दिन, आज से नई जिंदगी। देखना, मैं तुझे ऊपर से मुस्कुराऊंगा, तेरी कसम। उसके बाद कुछ दिन बीत गए। सुरजन अपने घर को बनाने के लिए मेहनत करना है। माँ, मैंने कर दिखाया। अब कोई ठंड मुझे नहीं हरा सकती। तू देख रही है ना। अब घर बन गया, अब शादी का नंबर है। पर सुन बेटा, शादी में थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलना पड़ता है। मैं तो 100 बीघा भी बोल दूंगा। लेकिन चाचा, ये गलत है। गलत कुछ नहीं है, बस तुम चुप रहना कल। अगले सुबह सुरजन के घर कुछ लोग आके हैं। मैं अपनी लड़की की शादी सुरजन से करवाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप बैठिए, आपको लड़के के बारे में भी बता देते हैं। ये लड़का गांव का राजकुमार है। 100 बीघा बटाईदारी, फसल लहलहाती है। तुम्हारी बेटी रानी बन जाएगी, ठंड का नामो निशान नहीं। वाह भाई, रिश्ता पक्का। फिर श्यामदास अपने घर जाता है और पत्नी से बोलता है। अरे सुनती हो जी, मैंने अपनी बेटी की शादी पक्की कर दी है और लड़के के पास सब कुछ है और जमीन भी है। बेवकूफ, बटाईदारी का मतलब पता है? जमीन उसकी नहीं है, अगले साल कोई और ले लेगा। मैं अपनी बेटी को मजदूर के घर नहीं भेजूंगी जो ठंड में कांपता रहे। मैंने अपनी बेटी को पहले भी एक धोखेबाज से बचाया था, फिर वही गलती नहीं करूंगी। जाओ, पहले घर का कागज मांगो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे रामदास, आपने बोला कि लड़के के पास 100 बीघे जमीन है, तो जमीन का कागज दिखाओ। रामदास पसीने से भर जाता है और बोलता है, अरे वो ठंड के बाद खरीद लेगा। इतना कहकर वो चला जाता है। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी चाचा? सच्चाई से रिश्ते बनते हैं। अब मैं अकेला ही मरूंगा ठंड में। गांव वाले सुरजन के बारे में बातें करने लगते हैं और उसे सुनाते हैं। अरे बहन, सुनती हो? सुरजन के घर रिश्ता आया, पर मांग बहुत ज्यादा थी, शादी ही कट गई। और सुरजन घर छोड़कर चला जाता है। सुरजन जंगल के रास्ते से जा रहा होता है और चलते चलते रात होने लगती है और तभी से एक झोपड़ी दिखाई देती है। सुरजन झोपड़ी में जाता है और झोपड़ी में एक और औरत थी और उससे बोलता है,
काकी, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। मुझे एक रात ठहरने के लिए जगह मिलेगी? काकी पहले उसे देखती है, फिर बोलती है, क्यों नहीं बेटा, तुम आज रात यहाँ रुक सकते हो। सूरजन जब सुबह घर जाने लगता है तो काकी बोलती है, बेटा अब तुम कहाँ जाओगे? काकी, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और फिर सूरजन अपने बारे में सब बता देता है और काकी बोलती है, तुम अब कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारी शादी मैं अपने बेटी से करूंगी। और काकी ने दोनों की शादी कर देती है और फिर तीनों लोगों ने एक साथ खुशी से रहने लगे। तो एक लाइक तो बनता है बॉस। शेयर करो अपनी माँ के साथ और कमेंट में लिखो, माँ की ममता जिंदाबाद। सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी रुलाने हंसाने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली फिल्मी कहानी में, तब तक माँ बाप का ख्याल रखना। जय हिंद।